So let's continue in our framework and today we'll learn how to connect our project with Jenkins and build CI/CD pipeline. ओके, तो कैसे करोगे ये चीज? ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स में आ जाओ। नोट्स यहाँ पे मैंने बनाया है जिसका नाम है मैविन यूजिंग टर्मिनल। सबसे पहली चीज, ठीक है, तो हमें जेनकिंस के सर्वर को डाउनलोड करना है और मैविन को डाउनलोड करना है। मैविन है क्या, वो देखते हैं। डाउनलोड मैविन फ्रॉम मैविन अपाची, और ऑफिशियल साइट है मैविन का, उस वहां से डाउनलोड करना है। पहली चीज, मैविन को हम डाउनलोड क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो एक चीज समझो, जैसे जावा से हमने ग्रिड को ट्रिगर किया था, ठीक है, जावा सेलेनियम ग्रिड की जार फाइल डाउनलोड की थी। उसके बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड रन करके सेलेनियम ग्रिड को अप किया था, बराबर। वैसे ही जेनकिंस जब प्रोग्राम को ट्रिगर करता है तो वो यहाँ पे एक्लिप्स एडिटर में आके ये प्ले बटन थोड़ी दबाएगा, ठीक है, लॉजिकल बात है। वो एक्लिप्स एडिटर ओपन करके बटन थोड़ी दबाएगा। तो जेनकिंस क्या करता है, जेनकिंस का सर्वर कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड इंटर करके प्रोग्राम को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट से रन होना चाहिए, ये पहली चीज, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को रन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे जावा का प्रोग्राम हम रन करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा सी, पहले जावा का कंपाइल करते हैं, जावा सी, जावा के प्रोग्राम का नाम डॉट जावा, ऐसे करके कंपाइल करते हैं और रन करने के लिए करते हैं जावा प्रोग्राम, ठीक है। सिमिलरली अगर जिन ग्रिड के फाइल को डाउनलोड ग्रिड लॉन्च करना था तो हमने क्या किया था, सेलेनियम ग्रिड का कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड एंटर की थी, बराबर। तो उसी तरीके से अगर टेस्ट को ट्रिगर करना है तो उसको पहले आपके टर्मिनल से ट्रिगर करना, उसको समझना पड़ेगा टेस्ट को, ठीक है। तो टर्मिनल से टेस्ट को कैसे ट्रिगर करोगे, उसके लिए हमें जैसे जावा के लिए जावा डाउनलोड करने के बाद जावा का फोल्डर क्रिएट होता है, वैसे ही मैवेन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैवेन का फोल्डर आता है, जार फाइल्स आती है रिक्वायर्ड, तो वो हमको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो वो जार फाइल कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। तो मैवेन डाउनलोड ढूंढना है, सीधा गूगल पे चले जाओ, यहाँ पे मैवेन डाउनलोड मिल जाएगा पहले ही। यहाँ पे डाउनलोड में चले जाओ, यहाँ पे ये maven डॉट अपाचे ओ आर जी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। यहाँ पे आपका मशीन विंडोज के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ और विंडोज ये वाला, यहाँ पे से बाइनरी जिप आर्काइव ये वाली चल जाती है, ये वाली। तो ये वाली फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है कौन सी डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर की बाइनरी जिप आर्काइव, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद अनजिप फाइल एंड कॉपी पेस्ट फाइल एट लोकेशन बिलो। अभी ये डाउनलोड होने के बाद ऐसी फाइल बनेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास होगी, हाँ, देखता हूँ यहाँ पे, नहीं तो सी ड्राइव। चलो ठीक है, डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको क्लिक करो, पैरेलली करते चलो, तो देखो ये 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, कोई बड़ी फाइल है नहीं। तो शो इन फोल्डर, जहाँ पे भी डाउनलोड करोगे वहां पे मिल जाएगी। तो देखो इसको अनजिप करोगे तो ये मैवेन के सारे रिक्वायर्ड बिन फाइल लाइब्रेरी सारे इसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, डाउनलोड होने के बाद क्या करना है, क्रिएट मैवेन फोल्डर इन प्रोग्राम फाइल्स। ये मैवेन कैपिटल MAVEN इस नाम से प्रोग्राम फाइल के अंदर फोल्डर बनाना है, यानी कि फाइल्स में जाओ, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे मैवेन नाम से एक फोल्डर बनाओ, खुद से क्रिएट करो, ठीक है। और मैवेन नाम का फोल्डर बनाओ,
उसके अंदर ये अनजिप किया हुआ जो फोल्डर होगा उसको यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर दो। यानी कि ये मैवन नाम का फोल्डर खुद क्रिएट करो और उसके अंदर आके यहाँ पे फाइल को, जो फोल्डर हमने अभी डाउनलोड किया था, उसको यहाँ पे आके रख दो। बस इतना काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, तो इस तरीके से मैवन फोल्डर के अंदर हमने जो अनजिप फाइल की थी उसको यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, अभी इसका इन्वायरमेंट में सेट करेंगे पाथ, ठीक है। इन्वायरमेंट में सेट करना जैसे जावा में हम सेट करते थे वैसे, ठीक है। तो सेट पाथ करेंगे कैसे, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे मैंने सब मेंशन किया हुआ है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। विंडो बटन दबाओ, इन्वायरमेंट वेरिएबल को ढूंढो, वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद पाथ के अंदर जाओ और यहाँ पे पाथ के अंदर ये जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पे पाथ रखा है उसके ऊपर डबल क्लिक करो। जैसे जावा में हमने जेडीके और बिन तक पाथ सेट किया था, वैसे ही इस मैवन फोल्डर के अंदर जाओ, सी प्रोग्राम फाइल मैवन, मैवन फोल्डर, और बिन तक का पाथ कॉपी कर लो और यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये एक चीज करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पे एक जैसे जावा होम हमने वेरिएबल बनाया था वैसे ही यहाँ पे मैवन होम ऐसे करके वेरिएबल बना लेंगे। तो मैवन अंडरस्कोर होम कैपिटल में लिखो, चल जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आओ, यहाँ पे बाहर ही न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे मैवन अंडरस्कोर होम, अभी मैंने देखो ये यहाँ पे ई एस से बना है मैवन अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे बिन के अंदर नहीं जाना है, बिन के बाहर तक का पाथ रख के ओके कर देना है, ठीक है। तो ये दो चीजें कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मैविन सेट हो जाएगा अपने मशीन में, ठीक है। उसके बाद चेक कैसे करेंगे, वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, विंडोज आर सी एम डी ओपन करो, ठीक है, कहीं पे भी ओपन करो। अभी इंस्टॉल कर लेना एम वी एन स्पेस हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे वर्जन आपको नजर आ रहा है 3.9.11। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी मशीन को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरे पास मैवन है, तो मैवन की कोई भी कमांड मुझे मिली तो मैं उसको रन कर पाऊंगी, ऐसे आपकी मशीन को भी समझ में आने लग गया, ठीक है। जावा को समझने के लिए जावा इंस्टॉल किया, जावा का इन्वायरमेंट सेट किया, फिर आपकी मशीन को समझ में आ गया कि मेरे पास जावा है और मैं जावा की कोई भी कमांड आए, जावा सी या जावा हाइफन जार एग्जीक्यूट करने के लिए, तब उसको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक हमारा एक सेट हो जाएगा कि मैवन, मेरे मशीन को समझ में आ गया कि अभी मुझे मैवन की कोई भी कमांड मिली रन करने के लिए तो मैं उसको रन कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, अभी आपकी मशीन को नॉलेज हो गया कि मुझे मैवन की कोई भी कमांड मिली तो मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि मैवन मुझे अभी समझ में आ रहा है, ऐसा आपके मशीन का अभी तक सेटअप हो गया, ठीक है। अभी इंटीग्रेट मैवन विथ टेस्टएनजी, अभी ये क्या करेंगे हम, टेस्टएनजी और मैवन को इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि जो ये हमारी टेस्टएनजी फाइल है, अभी तक हम टेस्टएनजी फाइल यहाँ से ऐसे ओपन करके हम ट्रिगर कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम अपनी ये टेस्ट ये जो एक्सएमएल फाइल है इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने की कोशिश करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट से क्यों रन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में आप देखोगे फिर से, जो मैंने बोला कि जब आप जेनकिंस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो जेनकिंस यहाँ पे एक्लिप्स में आके ये प्ले बटन दबाने नहीं वाला है। एक्लिप्स क्या करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड हिट करेगा, जो कि कमांड अल्टीमेटली जाके आपके प्रोग्राम को रन करेगी, ठीक है। तो वो नॉलेज उसको समझ में आए कि मुझे कमांड रन करनी है, और कमांड रन होने के बाद ये एक्सएमएल ट्रिगर हो, वहां तक की जर्नी अभी हम कर रहे हैं, वहां तक की जर्नी हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप मैवन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अभी मैवन का सेटअप कर लिया, इन्वायरमेंट सेटअप, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी हम क्या करेंगे,
मैवेन को टेस्टनजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो ये इंटीग्रेशन के लिए प्लगइन आता है, मैवेन टेस्टनजी प्लगइन, जिसको श्योरफायर प्लगइन बोलते हैं, ठीक है, श्योरफायर, ठीक है। तो ये प्लगइन कैसे मिलेगा? ठीक है, तो इसको सीधा गूगल पे आ जाओ, मैवेन श्योरफायर प्लगइन ऐसे ढूंढो, गूगल का मारोगे, पहले ही प्लगइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ही ऑफिशियल मैवेन का पेज है जहाँ पे प्लगइन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हो, ठीक है। हमें जिसकी जरूरत है वो देखते हैं हम यहाँ पे, श्योरफायर टेस्ट, ये नहीं, मैवेन श्योरफायर प्लगइन, ये वाला, ठीक है। तो हम आए ऑफिशियल वेबसाइट पे, प्लगइन डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आ जाओ। तो ये है हमारे प्लगइन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट है। हाँ, ये एग्जांपल्स, ओके, ये एग्जांपल्स के अंदर यूजिंग टेस्ट एनजी, हम टेस्ट एनजी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस टेस्ट एनजी पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्लगइन की ये वाला पार्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी कैसे करोगे? तो पहले इस प्लगइन को ऐसे कैसे उठा के हम अपने पॉम फाइल में रखेंगे, ठीक है। उससे पहले इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट मुझे जरूरत पड़ेगी। और ये जो इतना पार्ट है जहाँ पे मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, वो कैसे सेट करूंगा उसकी तरफ देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, देखो ये जो प्लगइन है वो सेम मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वही प्लगइन है, ठीक है। तो नीचे आओ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, स्क्रॉल डाउन करो नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल एज पर नीड, जैसे आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली प्रोफाइल्स को क्रिएट करेंगे। अभी एक्चुअली प्रोफाइल्स होती क्या है, ठीक है, तो अभी ये समझेंगे। तो प्रोफाइल्स अभी हम बनाएंगे, और उस प्रोफाइल्स के अंदर ये प्लगइन को हम इस तरीके से सेट करेंगे। तो अभी जो मैं जैसे करूंगा उस चीज को फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नोट्स और इसको साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, तो प्रोफाइल्स हमको क्रिएट करनी है पॉम फाइल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी पॉम फाइल है जहाँ पे डिपेंडेंसीज हमने रखी हुई है, ठीक है, वहाँ पे आ जाओ, ठीक है। डिपेंडेंसीज के बाद, ठीक है, डिपेंडेंसीज के अंदर नहीं, डिपेंडेंसीज के बाद मुझे क्या पीस ऑफ कोड लिखना है उसको समझेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे ठीक है, नहीं आ रहा है, तो ये इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं, मतलब ये मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई नहीं। टाइप करेंगे एक एक चीज और करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल्स, ठीक है, जैसे मैंने बोला सजेशन सब टाइम पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले प्रोफाइल्स का ब्लॉक बनाया हमने, ये चीज को फॉलो करो, ये प्रोफाइल मैंने प्रोफाइल बना लिया, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर क्या चीज होगी? एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे हम, समझते चलो, फिर एक एक चीज समझाता हूँ। प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट किया, प्रोफाइल के अंदर बनाएंगे आईडी, ठीक है, आईडी, ठीक है। आईडी में हम यहाँ पे एक एक जिस टेस्ट को हमको रन करना है वो टेस्ट हम यहाँ पे देंगे। तो सपोज लेट्स मान के चलो मुझे ये वाली टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, लॉगिन वाली, ठीक है। तो इस लॉगिन के लिए एक आईडी का नाम आपके अकॉर्डिंगली कोई भी दे सकते हो, ठीक है। बट उसके अंदर जो XML का पाथ दोगे वो ये वाला प्रॉपर होना चाहिए,
यानी कि XML आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, वो वाला पाथ। ठीक है, तो ये एक आईडी क्रिएट हो गया, Ctrl+Shift+F। ठीक है, तो ये प्रोफाइल मेरी क्रिएट हो गई ऐसे यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल्स के बाद यहाँ पे हमने क्रिएट करना है यहाँ पे ऊपर बिल्ड, BUILD, बिल्ड। बिल्ड के अंदर प्लगइन MENGEMENT मैनेजमेंट, प्लगइन मैनेजमेंट। प्लगइन मैनेजमेंट के अंदर प्लग प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स। प्लगइन्स क्रिएट करने के बाद ये यहाँ तक अभी हम पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लगइन मैनेजमेंट के बाद ओके, Ctrl+Shift ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, फिर से देखते हैं। प्लगइन मैनेजमेंट में आए, उसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट करना है प्लगइन। किधर गया, प्लगइन्स, INS। ठीक है, प्लगइन्स। प्लगइन्स क्रिएट करने के बाद ये जो सुरफायर का प्लगइन है उसको यहाँ पे उठा के डाल देंगे हम, ये प्लगइन्स वाला इतना पार्ट। तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दो, Ctrl+Shift+F। तो देखो, प्लगइन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर प्लगइन्स, और उसके अंदर हमने रख दिया प्लगइन्स। ठीक है, अभी यहाँ तक इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। अभी इसके अंदर ये जो testng.xml है, इसके जगह पे मुझे क्या रखना है, ये लॉगिन वाली फाइल रखनी है। ठीक है, अभी इसको समझो। यहाँ पे ये मेरी लॉगिन वाली फाइल है। ठीक है, तो जब मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम रन ट्रिगर हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी, ठीक है, तो अल्टीमेटली कमांड प्रॉम्प्ट मेरे इस टेस्ट फाइल को ट्रिगर करे, ये मुझे अचीव करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये हमारी पॉम फाइल है, वहीं पे हमारी XML फाइल है। तो यहाँ पे XML फाइल का नाम क्या है, login.xml। तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ टेस्ट मैं यहाँ पे login.xml हमारी फाइल का नाम रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रोफाइल सेट। ठीक है, ये प्रोफाइल्स टैग के अंदर एक ये हमारी प्रोफाइल सेट हो गई। ठीक है, अभी इसको सेव कर लो। अभी ऐसे यहाँ पे देखो, ये प्रोफाइल्स बड़ा टैग, उसके अंदर इतनी चीज सेट कर ले हमने। ठीक है, सेव कर लो। अभी नेक्स्ट पार्ट, नोट्स में जाओ। तो इस तरीके से जितने आपके पास XML फाइल है उसने अकॉर्डिंगली इतने पार्ट को कॉपी पेस्ट करो, और एक एक करके आपकी फाइल का XML फाइल का पाथ दो वहां पे। ठीक है, अभी इतने पार्ट को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो रन प्रोग्राम, अभी रन कैसे करोगे प्रोग्राम को, यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया। अभी सबसे पहले यहाँ पे रन प्रोग्राम करो, ओपन CMD एंड नेविगेट टू पाथ वेयर योर प्रॉम फाइल इज लोकेटेड, यानी कि कमांड प्रॉम को वहां पे ओपन करो जहां पे आपकी फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि पॉम फाइल प्रेजेंट है, वहां पे आपको कमांड प्रॉम पे सबसे पहले ओपन करना है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे देख लिया कि मेरा
कमांड ले रहा है वो, ठीक है, उसको समझ में आया कि मैवन इंस्टॉल है मेरे मशीन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ओपन कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे मेरी पॉम फाइल प्रेजेंट है। तो मेरी पॉम फाइल है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है, cmd। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे, यहाँ पे कमांड दी हुई मैंने mvn टेस्ट, यहाँ पे लिखो mvn टेस्ट कैपिटल P और प्रोफाइल का नाम, जो प्रोफाइल नेम, ठीक है, प्रोफाइल का नाम हमने अभी क्या सेट किया था, ये मेरी पॉम फाइल, तो प्रोफाइल का नाम मैंने सेट किया था लॉगिन। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। विल रन टेस्ट, विल रन टेस्ट फाइल स्पेसिफाइड इन दैट प्रोफाइल, यानी कि अभी मैंने इस प्रोफाइल पे जो सेट किया है वो रन करेगा। अभी जैसे मैं इसको एंटर मारता हूँ, देखो, तो ये क्या कर रहा है, मेरा टेस्ट ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोफाइल ओपन कर ली थी, हमने बाय मिस्टेकली वो टैग को क्लोज ही छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्लोज नहीं करना है। तो प्रोफाइल टैग जो हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आईडी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर बिल्ड, और उसके अंदर ये पूरा प्लगइन वाला पार्ट हम पेस्ट करेंगे, ये वाला प्लगइन्स मैनेजमेंट, इतना पूरा पार्ट ये हमने कहाँ से उठाया, ये वाला, ठीक है। तो देखो, प्लगइन ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी वर्जन कॉन्फ़िगरेशन प्लगइन, तो प्रोफाइल यहाँ पे हो गई, प्रोफाइल का क्लोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी बराबर है, ठीक है। रन करके देखते हैं, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ फिर से। mvn टेस्ट लॉगिन, अभी लॉगिन क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3, यहाँ पे टेस्ट एनजी की XML फाइल, एक मिनट कहाँ पे गई, ओके, प्रोफाइल, अभी ये प्रॉपर है, ठीक है। प्रोफाइल, बिल्ड मैनेजमेंट, और यहाँ पे प्रोफाइल का क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट F, अभी बराबर, ठीक है। तो तो ये लॉगिन की मेरी ये ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोफाइल मुझे ट्रिगर करनी, दिस विच अल्टीमेटली ट्रिगर माय दिस लॉगिन डॉट एक्सएमएल, लॉगिन डॉट एक्सएमएल यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया मैंने सारी चीज़ों को, ये पूरा प्लगइन वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर से रन करते हैं इसको, mvn टेस्ट हाइफन पी, पी यानी कि कैपिटल पी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो प्रोफाइल कौन सी रन कर रहा हूँ मैं, लॉगिन वाली। कमांड प्रॉम्प्ट को कहाँ पे ओपन किया, जहाँ पे पॉम फाइल प्रेजेंट है मेरी, ठीक है। जैसे इसको एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे टेस्ट चालू हो गया मेरा, देखो टेस्ट रन हो रहा है अभी। तो ये क्या हो गया, ये मैंने टर्मिनल से मेरे प्रोग्राम को ट्रिगर किया, ठीक है। अभी इस सेटअप को हम, अभी मुझे क्या हो गया कि ये मेरे मशीन को समझ गया कि मुझे टर्मिनल में अगर मुझे कमांड मिली तो मुझे वहां से उसको रन करना है प्रोग्राम को, ठीक है। तो अभी मेरा ये पूरा प्रॉपर चल गया। तो देखो यहाँ पे बिल्ड 6 एक फेलियर, जो कि हमें पता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपरली चल गया। तो इस तरीके से मैंने एक मेरी प्रोफाइल बना ली, ठीक है। तो अभी इसको हम जेनकिंस के साथ अभी सेट करेंगे, अभी हम रेडी है जेनकिंस सेटअप पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा एक पार्ट ए हो गया, समझ लो कि मुझे टर्मिनल तक पहुंचना है, ठीक है। अभी पार्ट बी देखेंगे, तो कैसे करोगे, तो जेनकिंस वाले नोट्स पे आ जाओ और वो चीज समझेंगे, ठीक है। साथ में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच होगा बट ये जरूरी है, ठीक है। तो जेनकिंस सेटअप वाला कहाँ गया, ये वाला नोट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आधा पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो जेनकिंस को रन करने के लिए सबसे पहले जेनकिंस को डाउनलोड करो, जेनकिंस की जो ऑफिशियल साइट है वहां से जेनकिंस को डाउनलोड करो,
जेनकिंस डाउनलोड, ये पहले डाउनलोड वाली लिंक पे क्लिक करो। डाउनलोड पे आने के बाद ये जेनकिंस की जार वार फाइल है, ठीक है, तो इसको डाउनलोड करो। क्लिक करोगे, डाउनलोड होना चालू हो जाएगी, ठीक है, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड हो गई फाइल, तो जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मैंने, वो जावा चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और वहां पे ओपन करो जहाँ पे ये वार फाइल डाउनलोड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की थी, तो यहाँ पे मेरे फोल्डर में यहाँ पे है प्रेजेंट। तो ये देखो, जेनकिंस की वार फाइल, विंडोज इंस्टॉलर पैकेज, ठीक है। तो जेनकिंस ये डॉट वायर एक्सटेंशन के साथ है। शो मोर प्रॉपर्टीज, किधर गया इसको, ये ये वाला, ठीक है, ये डॉट वार वाली फाइल है, ठीक है, ये वाली डाउनलोड की थी, ठीक है। तो जहाँ पे फाइल प्रेजेंट है वहां पे इसको ओपन कर लो, सीएमडी को। फिर जेनकिंस को अप करो। जेनकिंस को अप करना, जेनकिंस के सर्वर को रन करना, अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो कैसे होगा वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट्स में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टरी ओपन किया, जावा हाइफन जार जेनकिंस डॉट वैर, ऐसे रन करेंगे हम। तो यहाँ पे आओ, जावा स्पेस हाइफन जार जेनकिंस डॉट वार। तो जैसे ही मैं रन करूंगा, ये मेरा जेनकिंस का सर्वर चालू कर रहा है, ठीक है। इसने सारी चीजें इनिशियलाइज कर दिया और मुझे यहाँ पे कौन से पोर्ट पे चालू हो रहा है ये मुझे बता देगा ये, ठीक है। चालू हो गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा पोर्ट नंबर, पोर्ट, ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो 8080, अपडेटेड सर्वर सक्सेसफुली, ठीक है, सर्वर चालू हो गया है। तो यहाँ पे ये पोर्ट आ जाएगी, स्टार्टेड सर्वर एट पोर्ट 8080, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको ओपन, अपने वेब ब्राउजर में जाओ, यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद कोलन के बाद 8080 टाइप करो, एंटर मारो। तो ये आपका जेनकिंस का ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करके लॉन्च करोगे तो वहां पे आपको यूजर आईडी और यहाँ पे सीएमडी में एडमिन यूजर और पासवर्ड यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे एडमिन यूजर और पासवर्ड नजर आएगा, ठीक है। तो वो कॉपी करके एक प्रोफाइल यानी कि आपका एक अकाउंट बना लो और पासवर्ड सेट कर लो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं सिर्फ लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा जेनकिंस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा पार्ट, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इट विल स्टार्ट जेनकिंस एट लोकल होस्ट, ठीक है। अगर पहले टाइम में पासवर्ड नहीं मिले, ठीक है, तो टू गेट पासवर्ड फर्स्ट टाइम यू कैन डिलीट डॉट जेनकिंस फोल्डर इन योर सी यूजर नेम और यूजर नेम एंड अगेन, यानी कि आपका जो सी, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे जेनकिंस कहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो पाथ मिलेगा, सी प्रोग्राम फाइल यूजर और यूजर के अंदर यहाँ पे डॉट जेनकिंस यूजर के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूंगा तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे जेनकिंस को लॉन्च किया था, सर्वर को ऑप किया था, वैसे वाला मुझे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो वहां से मैं फिर से एडमिन यूजर पासवर्ड को सेट कर सकता हूँ। फिर से मुझे जाके जेनकिंस के सर्वर को अप करना है तो मुझे फिर से स्क्रीन पे मेरा एडमिन पासवर्ड शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, बिल्ड को क्रिएट करना है। ठीक है, कैसे बिल्ड को क्रिएट करोगे? ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से लिखा हुआ है, देखो, डिलीट कर दो डॉट जेनकिंस फोल्डर को एंड अगेन फॉलो द स्टेप्स टू रन द वार फाइल फ्रॉम सीएमडी। तो यानी कि ये फिर से स्टेप्स को फॉलो करना है। जो जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मैंने उसी अकॉर्डिंगली लिखा है ताकि किसी को भी समझ में आ जाए, बस आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको फॉलो करना है। ठीक है, सेकेंड, क्रिएट करना है बिल्ड को। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करोगे? टू क्रिएट अ बिल्ड, यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का बिल्ड का नाम देता हूँ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में बनाता हूँ। ठीक है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, तो ये मेरा सेटिंग का पेज आ गया, सेटअप वाला। तो इस पे क्या क्या चीज बनाएंगे हम वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। डॉक्यूमेंट क्रिएट, सिलेक्ट एडवांस एंड गिव प्रोजेक्ट पाथ, पाथ टिल योर पॉम एक्सएमएल इज प्रेजेंट। तो यानी कि जेनकिंस को हम बता रहे हैं कि उस पाथ पे जाओ, जैसे हमने सीएमडी को बताया था कि सीएमडी को बताया था कि हाँ उस पाथ तक ओपन कर लो, यानी कि हमने यहाँ पे पाथ को ओपन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ तक पाथ को ओपन कर लिया था ना, वैसे अभी हम जेनकिंस को बता रहे कि भाई यहाँ तक पाथ को ओपन कर लो। तो वो पाथ हम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है वो देखते हैं। प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे पॉम फाइल है। तो इस पॉम फाइल का पाथ हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाने के बाद, जनरल में आने के बाद यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके यूज कस्टम वर्कस्पेस इसको टिक करेंगे और यहाँ पे पाथ को रख देंगे। ठीक है, जहाँ तक हमारा पॉम फाइल का पाथ है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज मैंने रखी हुई है, देखो। ठीक है, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, गिव पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर्स क्यों? क्योंकि हमें बस एक ड्रॉप डाउन बनाना है जिससे उसको पता चले कि मुझे कौन सी ट्रिगर, टेस्ट ट्रिगर करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किसको ट्रिगर किया था, इस प्रोफाइल को ट्रिगर किया था, विच इज अल्टीमेटली ट्रिगरिंग माई लॉगिन डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो मैं इस नाम से एक पैरामीटर बनाऊंगा, यानी कि इस आईडी के नाम से। कैसे? आईडी को कॉपी कर लो। ठीक है, ये पैरामीटर और जो हम बनाएंगे वो नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस लॉगिन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे ये एडवांस सेटअप हो गया, ये चीज हो गई। तो स्क्रॉल करो नीचे, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन कहाँ पे नजर आ रहा है, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज, ये वाला यहाँ पे ऊपर ही नजर आ रहा है। ठीक है, इसको टिक करो, ऐड पैरामीटर पे क्लिक करो। ऐड पैरामीटर में जाने के बाद चॉइस पैरामीटर में जाओ। चॉइस पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे पैरामीटर का कोई भी एक नाम दे दो। मैं यहाँ पे टेस्ट नेम्स ऐसे दे देता हूँ, टेस्ट नेम्स, टेस्ट नेम मैं ऐसे नाम देता हूँ पैरामीटर का। उसमें मैं चॉइस दूंगा ये लॉगिन का। ठीक है, टेस्ट नेम मेरा पैरामीटर हो गया, उसकी चॉइस हो गई लॉगिन। ठीक है, ये दो चीजें सेट कर ली। उसके बाद सिलेक्ट बिल्ड सेटअप, बिल्ड सेटअप पे जाना है, फिर नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, बिल्ड सेटअप कहाँ पे गया, यहाँ पे नीचे आ जाओ, बिल्ड सेटअप, ये वाला बिल्ड सेटअप में आने के बाद इनवोक टॉप लेवल मैनेज मैवन टारगेट। तो यहाँ पे इसको ओपन करो, तो यहाँ पे इनवोक टॉप लेवल मैवन टारगेट इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, ये चीज सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे गोल, गोल यानी कि क्या है, यहाँ पे हम डालेंगे अभी हमारी कमांड जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे सीखी थी। ये वाली कमांड, कौन सी कमांड हमने सीखी थी, mvn टेस्ट प्लगइन, ये वाली कमांड। ठीक है, इसको कॉपी करो कमांड को और इस कमांड को यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, mvn टेस्ट p login।
अभी यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है, ठीक है? क्या चीज? ये ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉप लेवल मैवेन टारगेट्स, यानी कि ऑलरेडी हम उसको समझा रहे हैं कि मैवेन में हमको रन करना है प्रोग्राम। तो ये एमवीएन लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो इसको डिलीट कर दो। मैं डायरेक्टली आपको कमांड भी बता सकता था कि टेस्ट से लिखो, बट मैं पूरा रख के बता रहा हूँ, और वो क्यों नहीं करना है वो भी समझा रहा हूँ, उस पे भी ध्यान दो। मैवेन को नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको पता चल गया ना कि मैवेन वाली चीज कर रहे हो, तो मैवेन को लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तो सिर्फ टेस्ट डैश पी, पी यानी कि प्रोफाइल, प्रोफाइल यानी कि ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लॉगिन। ये तो हमने डायरेक्ट हार्ड कोड किया था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, एज अ पैरामीटर लिया है वो, यानी कि ये टेस्ट नेम से ये लिया है, ठीक है? तो ये जो टेस्ट नेम है, ये पैरामीटर मुझे यहाँ पे पास करना है। तो कैसे पास करोगे? तो ये इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पी और डायरेक्ट लॉगिन, मैं पी के बाद डॉलर लिखूंगा, डॉलर के बाद ये पैरामीटर को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन में से लॉगिन को सिलेक्ट करूंगा, तो लॉगिन मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस पी के जगह पे, पी, पी के बाद यहाँ पे आएगा टेस्ट नेम की जगह पे, और वो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पे ये मेरी प्रॉपर कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे हमने यहाँ पे रन किया था प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से। और उसके वजह से मेरा प्रोग्राम ट्रिगर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस, ठीक है? अभी करके देखेंगे, ठीक है? तो ऐसा मैंने कर दिया। यूज इन कमांड डॉट और पैरामीटर नेम इज यूज टू पास पैरामीटर फ्रॉम अबाउ स्टेप, मैंने पूरा लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ठीक है? तो ये मैंने वो चीज लिख दी, मैवेन टारगेट, ठीक है? क्लिक टू बिल्ड विथ पैरामीटर एंड रन। अभी यहाँ पे बिल्ड करेंगे और रन करेंगे, यानी कि सारी चीजें मैंने रख दी यहाँ पे, टेस्ट और यहाँ पे पी डॉल प्रोफाइल, ठीक है? यानी कि सारा मेरा सेटअप हो गया। अभी इसको सेव कर लो, और यहाँ पे सेव करने के बाद बिल्ड विथ पैरामीटर। तो देखो, जैसे ही मैंने बिल्ड विथ पैरामीटर किया, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा टेस्ट नेम आ गया, लॉगिन, ठीक है? तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करके बिल्ड करूंगा, ये जेनकिंस क्या करेगा, ये जेनकिंस क्या करेगा, मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे ट्रिगर कर देगा उस प्रोग्राम को, ठीक है? यहाँ पे मुझे ट्रिगर कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है? ट्रिगर करने के बाद मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। ये इस चीज को ट्रिगर करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। पर यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोफाइल कहाँ पे मेरी चीज को ट्रिगर कर दी, एक्सएमएल फाइल को, तो मेरा ये वाला एक्सएमएल फाइल हिट हो जाएगा। जैसे ही ये फाइल हिट हो गया, मेरा एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, ठीक है? करके देखेंगे अभी। यहाँ तक बन गया, मेरा पैरामीटर भी सेट हो गया, लॉगिन। ये लॉगिन का जो प्रोफाइल नेम है हमने सेम दिया है एज इट इज, जो हमने यहाँ पे दिया है। अदरवाइज उसको समझा कैसे कि मुझे कौन से प्रोफाइल को पकड़ना है, ठीक है? तो ये चीज दे दी। अभी इसको रन करेंगे, बिल्ड। जैसे ही मैं बिल्ड करता हूँ, यहाँ पे देखो कंसोल में, देखो ये उस वर्क स्पेस में जाने के बाद ये मेरी कमांड को एग्जीक्यूट करा, देखो जो मैंने रन की थी। चीजों को समझो, मैं ये सिर्फ रन कर रहा हूँ, तो वो चीज मत देखो कि वो डायरेक्ट इतना लाइन ऑफ कोड आ रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो चीज नहीं देखो, वो हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, वो चीज समझो। मैं आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब प्ले बटन दबाने के बाद या एरर आने के बाद लंबा चौड़ा सब लोग फियर में चल जाते हैं कि भाई हो क्या गया, ये यहाँ पे हो क्या रहा है। तो डरना नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस या जादू जादू नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? चीजों को समझो कैसे चल कनेक्ट की है हमने और कैसे हो रही है, ठीक है? देखो, एक फेल हो गया जो कि हम हमें पता था, जो फेल था वो हमें पता था, एसर्शन वाला, तो वो चीज फेल हो गई। तो ये अभी ये कंसोल के लॉग को पढ़ना सीखो, लॉग को देखो। जैसे ही हमने रन किया, ये बिल्डिंग इन वर्क स्पेस, यानी कि जैसे हमने वर्क स्पेस जो ओपन की थी वहां पे ये पहुंच गया, पहली बात तो, जो कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ तक देखा था, ये यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद इसने क्या किया, उस वर्क स्पेस में कमांड को रन किया, ये वाली कमांड जो हमने यहाँ पे
कमांड को एग्जीक्यूट करना सीखा था। कमांड को हमने इसीलिए रन किया था ताकि अपनी मशीन को नॉलेज हो जाए कि अगर कमांड से मुझे एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम तो इस तरीके से मैं करूंगा। उसके लिए ही हमने मैवेन का सेटअप किया था। मैवेन का सेटअप हो गया, मेरे मशीन को समझने लग गया कि कमांड में आए तो कैसे रन करना है। फिर उसके बाद जाके मैंने जेनकिंस को सेट किया। ठीक है, तो जेनकिंस क्या करेगा अभी, अल्टीमेटली यहाँ पे कमांड में जाकर मेरे टेस्ट को ट्रिगर करेगा। जेनकिंस मेरे एक्लिप्स को खोल के ट्रिगर नहीं करने वाला कहीं पे, मैजिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। रिफ्रेश करेंगे, देखो अभी सेव करता हूँ। ये वाला, ये वाला नहीं, हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट अभी रन की थी तो सारे लॉग्स भी हमारे प्रिंट हो गए। तो इसको ओपन करो, देखो टाइम देखो 11:01, जो अभी हमने अभी जस्ट नाउ ट्रिगर की। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोफाइल को ट्रिगर करेंगे और ये यहाँ से हमारा जेनकिंस इंटीग्रेशन इस तरीके से अचीव कर लिया। ठीक है, इसको बोला जाता है जेनकिंस के साथ सेटअप करना। तो ये तो एक टेस्ट हो गया। ठीक है, अभी लेट सपोज मुझे बाकी के दो टेस्ट जो एक्सएमएल बनाए उनको भी ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, बाय जस्ट क्रिएटिंग सिंपल, वो मुझे जैसे मैंने एक प्रोफाइल बनाई वैसे दूसरी प्रोफाइल बना देंगे। तो कैसे करोगे, तो ये मैंने एक प्रोफाइल बनाई तो ये प्रोफाइल को पूरा कॉपी करो और पूरा प्रोफाइल्स का ब्लॉक होगा। ठीक है, पूरा प्रोफाइल्स का ब्लॉक। ठीक है, तो इस प्रोफाइल के ब्लॉक को कॉपी करो और इसको और एक बार नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे लॉगिन की बनाई वैसे ग्रीन कार्ड की भी बनाएंगे हम। तो ग्रीन कार्ड की प्रोफाइल, तो नाम क्या है इसका, ग्रीन कार्ड। ठीक है, तो कॉपी कर लो नाम को। तो यहाँ पे आ जाओ, तो जैसे मैंने लॉगिन के टाइम लॉगिन की एक्सएमएल को ट्रिगर किया था वैसे ही मैं यहाँ पे ग्रीन कार्ड नाम देता हूँ और ग्रीन कार्ड के नाम के जगह पे यहाँ पे लॉगिन के नाम की जगह पे मैं ग्रीन कार्ड को ट्रिगर करूंगा। सिमिलरली मुझे क्या करना है, पैरेलल वाली भी चलानी है, तो पैरेलल वाली भी मैं चलाऊंगा। कैसे, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया था, सॉरी, प्रोफाइल को कॉपी किया था पूरा, फिर से मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे क्या करना है, पैरेलल वाले को चलाना है, तो कॉपी करो पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल लिख दिया और वो मेरा पैरेलल वाला एग्जीक्यूट करे टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो मैंने तीन प्रोफाइल बना ली, एक प्रोफाइल, ये दो प्रोफाइल और ये मेरी तीन प्रोफाइल। ये तीन प्रोफाइल मैंने बना ली। ठीक है, पूरे किसके अंदर, प्रोफाइल स्टैक के अंदर। पहली प्रोफाइल में है लॉगिन वाला टेस्ट, दूसरी प्रोफाइल में है ग्रीन कार्ड वाला टेस्ट और तीसरी प्रोफाइल में है मेरा पैरेलल वाला टेस्ट। ठीक है, और अल्टीमेटली हर एक प्रोफाइल उसके रिलेवेंट एक्सएमएल को ट्रिगर करेगी। पैरेलल वाली पैरेलल को ट्रिगर करेगी, ग्रीन कार्ड वाली ग्रीन कार्ड को टारगेट करेगी और लॉगिन वाली तो लॉगिन को कर ही रही है। तो अभी क्या करना है, जैसे मैंने ये लॉगिन की आईडी यहाँ वहां पे सेट की थी वैसे ही मैं यहाँ पे ग्रीन कार्ड के नाम को कॉपी करता हूँ और जेनकिस में जाके ये जो मेरा एडिट बिल्ड इंफॉर्मेशन, ये सॉरी किधर गया मेरा प्रोजेक्ट, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये वाला बना है ना अभी 4 मिनट, ये वाला नाम हमने चेंज नहीं किया इसका। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया हमने, मॉडल 3 रीनेम कर देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जो हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाओ। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद जैसे हमने टेस्ट नेम के अंदर एक लॉगिन लिखा था, अभी मैं यहाँ से ग्रीन कार्ड रखता हूँ और सिमिलरली मैं यहाँ से पैरेलल रखता हूँ, ये पैरेलल को कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, स्पेसिंग विसिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद बिल्ड विथ पैरामीटर करता हूँ। बिल्ड विथ पैरामीटर कर ले तो देखो यहाँ पे तीन ड्रॉप डाउन आ गए। अभी मैं जैसे ही यहाँ से जो भी टेस्ट ट्रिगर करूंगा वो मेरी टेस्ट एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगी। सपोज मान के चलो अभी रिपोर्ट और ये मैंने दोनों डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी मैं पैरेलल रन करना चाहता हूँ तो मैं पैरेलल सिलेक्ट करता हूँ और बिल्ड करता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में जाएगा और वहां पे जाके पैरेलल, जो मैंने जैसे हमने वहां पे पैरामीटर सेट किया था उस तरीके से कमांड को एग्जीक्यूट करेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, ऑटोमेटिकली इंटरनली।
अब ये मेरा प्रोग्राम, वो मेरा टेस्ट को ट्रिगर करेगा अल्टीमेटली। देखो मेरा टेस्ट ट्रिगर हो गया, दोनों पैरेलल एग्जीक्यूशन चालू हो गया। तो इस तरीके से जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है प्रोजेक्ट को। तो अभी ये करता कौन है, ठीक है? तो कल हम देखेंगे कि ये करता कौन है। मतलब एज अ टेस्टर हम लोग ही करते हैं, बट कहीं बहुत जगहों पे यूएटी वाले भी होते हैं जिनको कोडिंग का नॉलेज नहीं होता, बीएस होते हैं जिनको कोडिंग का नॉलेज नहीं होता। तो वो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम हमारा कोडिंग करते हैं। और कोडिंग करने के बाद कोड को जैसे हमने गिट पे पुश करना सीखा, तो हम गिट पे कोड को पुश कर देते हैं। और फिर वो बंदा क्या करता है, बीए और जो भी प्रोफेशनल होगा, वो गिट पे इस कमांड को रन करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसी, जैसे अभी हमने टर्मिनल टर्मिनल पे लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट किया, तो वैसे हम इसी कमांड को गिट हब पे डायरेक्ट ट्रिगर करेंगे और गिट हब के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। तो प्रोग्राम को मुझे मेरे मशीन पे लिखने की भी जरूरत नहीं। अगर मेरा प्रोग्राम क्लाउड पे है ऑलरेडी गिटहब पे, तो मैं उस रिपोजिटरी को ट्रिगर करके उसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ऐसा अचीव करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है जो कि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीएमडी से रन करना। तो देखो प्रॉपरली 7 टेस्ट रन हो गए, एक फेल हो गया। तो देखो रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। ओपन विथ वेब ब्राउजर, देखो जैसे हमने प्रॉपर रन करना सीखा था वैसे ही मेरा प्रॉपर चल गया ये। यानी कि इस तरीके से हम जेनकिंस के साथ सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है,